तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों परिवेशीय पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को तो आप लोग जानते होंगे। yes, जानते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं ना। yes, तो हमारी बुक हमारा परिवेश में एक चैप्टर है परिवेशीय पेड़ पौधे, है ना। yes, ठीक। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि परिवेशीय पेड़ पौधों से रिलेटेड सारी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू किया जाए। yes, जानोगे आप लोग। yes, कि आप लोगों को भी पता है कि हमारे आसपास कई तरह के पेड़ पौधे हैं। yes, है ना। yes, कुछ पेड़ पौधों के नाम बताएंगे आप लोग। yes, बताएं। आम, अमरूद, कदम। आप यहीं देख लीजिए, आपके विद्यालय प्रांगण में ही कई तरह के पेड़ पौधे हैं। इन्हीं में से आप नाम बता सकते हैं। कदम है, गुलाब है, गुड़हल है, आम है, फरेंद है, अमरूद है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना। कटहल है, फिर अशोक के पेड़ हैं, बहुत सारे फूल भी हैं, है ना। तो हम ये जानेंगे कि ये पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। इतने सारे पेड़ों को आप लोग देख रहे हैं ना। आप हमें बताइए कि इन सब की पत्तियां एक जैसी हैं? नहीं है ना। किसी की पत्तियां समतल है, बराबर है, किसी की पत्ती नुकीली है, किसी की पत्ती कांटेदार है, किसी की पत्ती गोल है, किसी की पत्ती लंबी है, किसी की पत्ती नुकीली है। अलग अलग तरह की पत्तियां है ना। पत्तियां ही अलग हैं। इस तरह से तने और पौधों की साइज, मोटा पतला या फिर लंबा छोटा, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आज हम लोग जानेंगे इन्हीं के बारे में। ठीक। चलिए, तो बच्चों बताइए कि आप लोगों ने केला का पेड़ देखा है? कहाँ देखा है? स्कूल में भी लगा है। शायद ऊपर से पत्तियां दिख रही है ना। तो केला की पत्ती कैसे होती है? लंबी और चौड़ी। खूब लंबी चौड़ी होती है और लगभग बहुत मुलायम होती है ना। हाँ, एक बात और, केले के पेड़ में लकड़ियाँ नहीं होती हैं। केले का पेड़ केवल पत्ती ही पत्ती है, लकड़ियाँ नहीं है ना। ठीक। लौकी का पौधा देखा है? कैसा होता है? लौकी का पौधा, कद्दू का पौधा, ये सब सहारे से चढ़ते हैं। ठीक है, सहारे से चढ़ते हैं। इसके तने बहुत मुलायम होते हैं ना, टूट जाते हैं बहुत पकड़ने पे। ठीक। अरुई की पत्ती देखे हो? अरुई, घुइया, यहाँ क्या कहते हैं? घुइया। उसकी पत्ती देखे हो? कैसी होती है? कैसी होती बेटा? अरुई की पत्ती कैसी होती है? ऐसे होती है। उसकी कटिंग अलग होती है थोड़ा, और वो उस पे पानी की बूंद कभी डालो या कोहरा पड़ा रहे, वो उसकी बूंदे रहे, तो देखो वो कितना सुंदर दिखता है ना। तो हमने बताए 2-3 पौधों के नाम, क्योंकि मैंने बताया था कि पौधों की पत्तियां जो हैं, कुछ पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, कुछ गोल होती हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं जैसे केले की, कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं जैसे कनेर। नहीं, कनेर की छोटी नहीं होती, कनेर की लंबी होती है, नुकीले। हेज की होती हैं। कुछ फूल जैसे आप लोग क्या लगाया हो, देखो उधर दिख रही होगी, दोपहरिया लगाते हो, दोपहरिया की पत्ती बहुत छोटी होती है। सहजन का पेड़ देखोगे, उसकी पत्तियां शायद छोटी छोटी होती है। इमली की पत्ती बहुत छोटी छोटी होती है। हाँ, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो और कुछ पौधों की पत्तियां एकदम कांटे के जैसी होती हैं। कौन सा पौधा जिसकी पत्ती कांटे कांटे की जैसी होती है? खजूर की पत्ती नहीं कांटे जैसी होती बेटा, होता है एक जिसमें कांटे की जैसे पत्तियां होती। तो देखिए आप लोग पत्तियां ही पहले देख लीजिए। ये किसकी पत्ती है? गुलाब की। गुलाब की पत्ती है। तो देखिए इसकी पत्ती कैसे है,
देखिए कांटेदार भी है, हल्का हल्का हल्की हल्की, कांटेदार है। कांटेदार नहीं है बेटा, नुकीली टाइप की हैं इसकी पत्तियाँ। अब इधर देख लीजिए, ये उसकी है, किसकी किसकी है, चंपा का है। चंपा की। ठीक, अब ये देखिए कनेर की पत्ती देख लीजिए। यस मैम। देखिए कनेर की पत्तियाँ कैसी हैं, लंबी 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 और चौड़ी है, हल्की चौड़ी नहीं है, लंबी है और क्या है, पतली पतली हैं। पतली पतली। ठीक, अब ये आप देख लीजिए गुड़हल की पत्तियाँ। गुड़हल की पत्तियाँ कैसी हैं, एक अलग शेप लेते हुए, देखिए गुड़हल का फूल भी है इसमें। ठीक, ये गुड़हल की पत्तियों को देखिए कैसी हैं, अलग है ना सब आपस में। यस मैम। देखिए आपके यहाँ हेज लगे हैं, हेज की पत्तियों को देख लीजिए, छोटे छोटे हैं, छोटे हैं, है ना, छोटे छोटे हैं। और दिखाते हैं, इधर देख लीजिए, ये भी एक पेड़ है, इनकी पत्तियां देखिए अलग अलग कलर में है। यस मैम। है ना, यस मैम। दिख रहे हैं। यस मैम। और भी दिखाते हैं आप लोग को, ये देख लीजिए इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं। हाँ? यस मैम। एकदम छुइए, देखिए कितनी मुलायम है। यस मैम। और बहुत, जैसे देखो इसका कलर ही एकदम डार्क ग्रीन टाइप का है और बहुत लाइट जैसे है। ठीक, ये पत्तियां देखिए, हाँ कैसी हैं, लंबी बहुत लंबी लंबी हैं और मुलायम है, पतली पतली हैं, नुकीली हैं। देखो इधर से चौड़े चौड़े आए हैं और यहाँ आके कॉर्नर पे एकदम पतली हो गई, नुकीले हो गए हैं। ठीक, और भी बहुत सारी पत्तियां देखिए, एक फ्लावर ये है, इसकी भी पत्तियां देखिए अलग है ना। यस मैम। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए, ये पत्तियां देखिए कितने सुंदर है ना। यस इसके मैम। कलर भी अलग है ना। बाकी ma'am. पत्तियां आप ग्रीन कलर की देखे, एक पेड़ दिखा है जिसमें ग्रीन येलो था। यस अब मैम। ये देखिए इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं, यस मैम। चौड़ी हैं। देखिए कॉर्नर से यहाँ से एकदम चौड़ी निकली हैं, यस। यहाँ से पतली निकल के बीच में चौड़ाई है, फिर किनारे आके पतली हैं और हल्की सी मोटी हैं, दल लेके हैं। और ये देखिए कटहल, कटहल की पत्तियां देख लीजिए, कटहल की पत्ती कैसी होती है, गोल गोल। हाँ थोड़े गोल में है। ये देखिए अभी छुएंगे तो अन्य पत्तियों की अपेक्षा मोटे हैं। ये देखिए एक पौधा ये है, इसकी पत्तियां देखिए कुछ अलग अलग कलर की है ना। यस मैम। ये देखिए नीचे से किस कलर की दिख रही है, फिर ग्रीन है, ग्रीन पत्तियों पे येलो येलो स्पॉट हैं। देखिए यस मैम। पीले पीले कलर के धब्बे नुमा है। हाँ पूरा पेड़ देखिए स्ट्रेट है और ऊपर पत्तियां हैं। और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। ये देख लीजिए, ये कौन सा पेड़ है, ये देखिए मोरपंखी, मोरपंखी। इसको मोरपंखी कहते हैं ना, जिसको आप लोग विद्या कहते हो। क्या कहते हो, विद्या पेड़ कहते हो ना। यस मैम। हाँ लेकिन ये मोरपंखी का पेड़ है। देखिए इसकी पत्तियां कितनी सुंदर लगती हैं। यस मैम। ये देख लीजिए बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और एक में से कितनी शाखाएं निकली होती हैं। ये देख लीजिए। यस मैम। हाँ तो ये कौन सा पौधा है, मनमोहिनी। इसकी पत्ती देखिए कड़ी पत्ते की तरह से है। ये देखिए ये कौन सा पौधा है बताइए, ये पौधा है चितवन का। इसकी पत्तियां देखिए एक समूह में ऐसे निकलती हैं, 2 4 6 8 9, लगभग 9-10 पत्तियां एक ही गोले नुमा ऐसे समूह में निकलती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए तो सबकी पत्तियां अलग हैं, लग रहा है ना। यस मैम। ये देख लिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे सभी पेड़ पौधे पत्तियों से अलग होते हैं। बहुत सारी पत्तियां बेटा हम दिखाते फिरेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे आप लोगों ने जाना, और छोटी पत्तियों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये देखिए किसको कह रहे थे, दोपहरिया। देखिए इसकी पत्तियां कितनी छोटी छोटी हैं, है ना। यस मैम। देखिए छोटी पत्तियों वाले पौधे हैं। तो आप लोगों ने जाना कि पेड़ पौधे पत्तियों से कैसे अलग। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि पत्तियां हर पौधे की अलग अलग होती है ना। तो पेड़ पौधे पत्तियों से ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों से अलग होते हैं। तने भी पौधे अलग अलग होते हैं। तो पेड़ पौधों के तनों की मोटाई लंबाई
भी अलग अलग होती हैं। बहुत सारे तनों की शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ घनी होती है ना। और कुछ होते हैं जो पतले और लचीले होते हैं। लचीले मतलब जिधर मोड़ दो उधर मुड़ जाएं। तो हम पौधों के रूप जिन्हें हम पौधों के रूप में पहचानते हैं। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जिससे ये घने हो जाते हैं। पहले सारे पौधों में बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं, एक ही डाल तो होती है। फिर उसमें से धीरे धीरे अलग अलग डाल मतलब शाखा निकलना शुरू होती है और पौधे घने हो जाते हैं। ठीक है। अलग अलग मौसम में हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल भी देखते हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखे हो? जैसे कौन कौन से फूल? अलग अलग मौसम में, जैसे ठंडी के मौसम में गेंदे का फूल हो गया, और ऐसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, चमेली हो गया। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना जो फूल जिनमें बढ़ते हैं। तो रंग बिरंगे फूल जो हैं हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल लग गए तो फूल क्या है, जैसे अपने प्रांगण में लग गए, विद्यालय प्रांगण में, तो अपने विद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे किसी के घर पे लगा दिए गए हैं तो उसके घर की, उसके दरवाजे की शोभा बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पौधे हैं और अलग अलग क्या है, उनके फूल होते हैं और अलग अलग मौसम में होते हैं। तो हमने बताया कि अलग अलग मौसम में अलग अलग कलर के रंग बिरंगे फूल होते हैं। इन फूलों को, फूल और फल जो होते हैं उनको हम लोग कैसे पहचानते हैं? फूलों को पहचानने का कौन कौन सा तरीका है? हम उनको रंग के आधार पे भी पहचानते हैं, गंध के आधार पे पहुंचाते हैं। गंध मतलब सुगंध, हाँ, कि उसकी महक कैसी है, उसके आधार पर पहचानते हैं। और आकार के भी आधार पर हम पहचानते हैं फलों को। इनके रंग और आकार हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को भी पहचान जाते हैं ना। ठीक है। क्या तुमने ऐसे पौधे को कभी देखा है जो जमीन पर फैलते हैं? आपने देखा है? आम जमीन पे फैलता है? हाँ, कोहड़ा, हाँ, जमीन पे फैल जाता है। लौकी है। और किसी धागे का या किसी रस्सी का या किसी खंभे का सहारा दे दो तो वो ऊपर भी चढ़ जाता है। ठीक है। ऐसे ही पौधे होते हैं, बांस बल्ली लगा के सब लोग ऊपर चढ़ा देते हैं ना। ठीक। तो हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी खाते हैं। खाते हैं। इनको स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए हम कई तरह के मसालों का भी प्रयोग करते हैं। तो मसाले भी तो पौधों से ही तो मिलते हैं। अलग अलग मौसम में हम अलग अलग तरह के फल खाते हैं। जैसे आम का मौसम कौन सा है? गर्मी। आम गर्मी में मिलता है। जामुन गर्मी में ही मिलेगा ना। और ठंडक में सब्जियां और फल जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो कौन सा फल है जिसको खाने से खून बढ़ता है? चुकंदर, हाँ, वेरी गुड। चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, और अनार हो गया, कीवी फल हो गया। ये सब खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं ना। तो पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। एक देखो, पेड़ पौधे हमें कई तरह के लाभ पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है। वैसे एक छाया तो हमारे स्कूल में भी है ना। वो नाम है छाया। छाया मतलब जैसे पेड़ पौधों के नीचे जो छांव होता है उसको छाया कह रहा है। पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं।
हाँ, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ पौधों से हमें फूल मिलते हैं, पेड़ पौधों से सब्जियां मिलती हैं। ठीक, तो कुल मिला के पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जो लकड़ियां होती हैं पेड़ पौधों की, उनसे हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, कुर्सी मेज बनाते हैं ना। तो पेड़ पौधों के एक एक मतलब जो शाखा है, जैसे डाल है, उससे लकड़ी मिल गई, कुछ के पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। तो वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे काम हैं जिनमें ये प्रयोग की जाती हैं। जब पेड़ पौधों के बिना हम सोच सकते हैं अपने जीवन के बारे में? नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। अच्छा, कभी आप लोगों ने अनुमान नहीं लगाया हो शायद, लेकिन जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाएं, वैसे ही हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पाता है, पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए हम असहज महसूस करने लगते हैं सांस लेने में। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनकी उचित देख रेख करनी चाहिए। समय समय पर पत्तियों का उपयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता है। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। जो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग बताएं कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जा सकती है। तो बताएं आप लोग कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। पानी हाँ, समय समय पे उनको पानी देना पड़ता है। बताइए जी, पानी देने पड़ते हैं और खाद देना पड़ता है और उसकी निराई करनी पड़ती है और गुड़ाई करनी पड़ती है। समय से देखभाल। देखो, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट में रखा जाता है इसलिए पौधों को। उसके बाद से पौधों को सुरक्षा चाहिए होती है कि कोई जानवर खा ना जाए। हाँ, और क्या है, समय समय पे उसमें निकली हुई घासों को निकाल दिया जाता है, समय समय पे उस पर खाद भी डाली जाती है। आप लोग करते हैं ना पेड़ पौधों की देखभाल? आप लोग घर पे नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने विद्यालय में तो करते हैं। जानते देखते तो हैं। 26 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? तो बताइए आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस जो है, पर्यावरण दिवस, ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है और खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए, गमले में लगे पौधों को समय समय पर धूप में रखना चाहिए, पेड़ पौधों के आसपास उगी घास को हटाते रहना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल अगर ना की जाए तो क्या होगा? सूख जाएगी और खराब हो जाएगी। हाँ, पेड़ पौधों की अगर देखभाल ना किए जाए तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। जिस तरह से आपको भोजन पानी ना दिया जाए तो आप लोग क्या होंगे? धीरे धीरे सूख जाएंगे।
पौधों की तरह नष्ट हो जाएंगे, इसी तरह पेड़ पौधों को भी आवश्यकता होती है। इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब हम लोग पेड़ पौधों को तोड़ते हैं, काटते नहीं हैं, काटते हैं। देखिए, अगर हम लोग लगातार पेड़ों की कटाई करते रहे और पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और इसका हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम सभी को इसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। इतना सारा कुछ मैंने जो भी बताया, बस इसलिए बताया कि आप लोग पेड़ पौधों के महत्व को समझिए। समझिए ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और ये हमें क्या क्या देते हैं। जो भी हम लोग खाते हैं, फल फूल, सब्जी, मसाला, तेल या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी है, और देखो कहीं धूप है, हम लोग गए तो पेड़ के नीचे ही तो छाया लेते हैं। तो पेड़ पौधे सोचिए हम लोग के लिए कितने उपयोगी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को नष्ट ना करें। मेरा इतना बताने का बस यही एक मकसद था कि आप लोग पेड़ पौधों के अपने परिवेश को समझें, और उम्मीद है आप लोग समझे भी होंगे। समझे हैं? ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली से अच्छी गतिविधि के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।